नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह। इस समय मेरी मौजूदगी जौनपुर में है। जौनपुर से साथ हमारे साथ अमित सिंह हैं, जो युवा हैं और जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे हैं। मैं सीधा उनसे जानूंगा उनका परिचय। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय बताइए। सर्वप्रथम मैं आपका INA न्यूज़ चैनल का आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे ग्राम नारायणडी में आए और मुझे अपनी बात रखने का आप अवसर प्रदान किए। इसके लिए मैं हमारा ग्राम आपके लिए बहुत आभारी है और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता है। अच्छा, राजनीति करने की जिज्ञासा कैसे आपको उत्पन्न हुई? जिज्ञासा ऐसे हुई कि हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड है। हमारे दादा थे, वो भी प्रधान थे, पिताजी भी प्रधान थे। राजनीतिक बैकग्राउंड है और हमेशा से राजनीति तो है, एक सेवा का माध्यम है ही, लेकिन हम लोग हमेशा से ही बचपन से ही देख रहे हैं कि पिताजी समाज सेवा कर रहे हैं। हमेशा से अंदर ब्लड में था, सेवा करने का भाव था और हम लोग सेवा कर भी रहे हैं। बस इतना ही फ़र्क था कि वो सेवा हम लोग आंतरिक रूप में करते थे। आज राजनीति में है तो थोड़ा सा लोगों को दिखता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना ही। बाकी सेवा तो हमारे ब्लड में है और हमेशा रहेगा भी। वो पुश्त नहीं आ रहा है हम लोग के ब्लड। समाज सेवा भी करते हैं? हाँ, बहुत सी समाज जैसे कि क्या समाज सेवा? जैसे कि किसी की, मान लीजिए किसी का, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में बहुत से गरीब भाई बंधु हैं। किसी का बच्चे का डिलीवरी का है, वहाँ पे कुछ समस्याएं आ रही हैं हॉस्पिटल में, तो हम लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। जो भी उनको मदद लगती है वहाँ करते हैं। किसी अपने क्षेत्र को कोई युवा है जो शिक्षा में आगे जाना चाहता है, लेकिन किसी कमी से, कुछ भी कमी हो सकती है, अगर वो कमी की वजह से नहीं जा पा रहा है तो हम लोग उसके लिए उसकी हर जितना भरसक हो सकता है अपना प्रयास करते हैं, उसको मदद भी करते हैं। शिक्षा का भी हो गया। किसी को स्वास्थ्य की समस्या है, कुछ दिक्कत है, तो जो भी हमारा संपर्क है, जो भी जिस माध्यम से हम लोग मदद कर पाएँ, ऐसा नहीं पैसे से। अब हम लोग मतलब हर तरीके से खड़े रहते हैं, हर माध्यम से। जो भी समाज सेवा हमेशा से करते रहे। साहब, जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, तो जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद लोगों को कैसे क्या क्या काम पहले से विचार किए होंगे आप? अब जीतने के बाद तो जो मेरा सोच है, सबसे पहले मैं अपने जितने भी मेरे क्षेत्र में गांव आते हैं, सबसे प्रथम मैं उनका सर्वे खुद करूंगा। पहले मैं समस्या जानूंगा, तब तो समाधान करूंगा। मुझे अब समस्या पता ही नहीं चलेगी, मैं गांव में घूमूंगा ही नहीं, किस गांव में क्या समस्या है, क्या समाधान करूं। तो मैं प्रथम जो सोचा हूं, अगर मैं जीतता हूं और मुझे जनता ने चुना और जीतने का अवसर प्रदान किया, तो सर्वप्रथम मैं एक सर्वे करूंगा अपनी टीम के साथ। गाँव जाऊँगा, जिनकी लोगों से मिलूंगा, उनकी समस्याएँ जानने का प्रयास करूँगा और फिर उन समस्याओं का निदान करने का भरसक प्रयास करूँगा। आपके यहाँ कई महत्वपूर्ण पद पहले से हैं और इस समय आपके यहाँ आपके चाचा जी ब्लॉक प्रमुख भी हैं, पिताजी उप ब्लॉक प्रमुख हैं। समाज सेवा बराबर करते रहते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही। वो मिलेगा ही, अगर वो तो मिलेगा और मिल भी रहा है। मैं क्षेत्र में जिससे घूमता हूँ और मुझे एहसास होता है कि अगर अपने पूर्वज कुछ अच्छा काम करेंगे, उनकी आगे की पीढ़ी को उसका ज़रूर 100% लाभ मिलेगा। इसलिए क्योंकि ये चीज़ें जनरेशन वाइज जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं और जनता जानती है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी इमेज क्या है। इनका जैसे आपके बारे में अगर जानना है तो आपके परिवार के बारे में जानना पड़ेगा। सिर्फ आपसे ही आपके व्यक्तिगत निज जीवन का, आपका चरित्र क्या, उसका अवलोकन करना मुश्किल है। आपके परिवार को समझना पड़ेगा। लोग हम लोग को जानते हैं, हम लोग पहले से ही इसमें हैं, समाज सेवा में, और निरंतर करते रहेंगे। और जो है कि तमाम चीज़, जैसे बच्चों को, युवाओं को लेके, युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं, युवाओं के लिए क्या सोच रखा है आप? युवाओं के लिए सर्वप्रथम जो मेरा है, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि अभी मैंने खुद मैं चाहता हूँ युवाएं जो हैं, सबसे मैं विरोध, अगर मुझसे पूछें आप सबसे ज़्यादा विरोध किस चीज़ का करते हैं, मैं सबसे बड़ा विरोधी नशे का हूँ। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद करता है, मतलब जनरेशन वाइज जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए मैं सबसे पहले अगर मैं जीतता हूँ तो मेरा प्रयास रहेगा मैं युवाओं को उत्साहित कर सकूँ, प्रोत्साहित कर सकूँ कि भाई आप लोग नशे से दूर रहें, खेल में रुचि पैदा करें, शिक्षा में रुचि पैदा करें, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनमें रुचि पैदा करें। उसके लिए मैं उनको मोटिवेट करूंगा, उनके लिए खड़ा रहूंगा, जो भी मदद लगेगी उसकी मदद करूंगा और कर भी रहा हूं। जैसे आप शिक्षा और खेल को लेकर कह रहे हैं, सरकार हर ग्राम सभा में खेल मैदान, ओपन जिम और शिक्षा को डिजिटल शिक्षा बनाने के लिए प्रयास करें, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं सरकार या ग्राम प्रधानों द्वारा कुछ किया जाता है। हाँ, ये सब सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ये सब चीज़ें ऊपर दिख रही हैं।
अभी ज़मीनी स्तर पे चीज़ें उतना नहीं दिख रही हैं जितना दिखनी चाहिए। उसके लिए मैं अगर आता हूँ अगर जनता मुझे चुनती है तो ये चीज़ें मैं ज़मीन स्तर पे दिखाऊँगा कैसे होती हैं चीज़ें। अच्छा, आप किसी पार्टी से लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? मैं किसी पार्टी से ये तो थोड़ा समय लगेगा आपको मैं थोड़ा समय बाद बता पाऊँगा। अभी सीट क्लियर होगी उसके बाद ही इसमें पूरा स्पष्टीकरण आ पाएगा। देखिए, हमारे साथ ये जो कि जिला पंचायत के युवा प्रत्याशी हैं, चूँकि अभी सीट क्लियर होने के बाद ही तय कर पाएंगे इंडिपेंडेंट रहेंगे किसी पार्टी से रहेंगे। देखते रहिए देश लाइव टीवी। कृष्ण कुमार सिंह के साथ, नमस्कार।